दीवार को एक ही धक्के में नहीं गिराया जा सकता। ऐसी कोशिश का मतलब सिर्फ एक है, दीवार तो न गिरे, अलबत्ता अपना सर टूट जाए। अक्लमंद वो है जो दूसरों की गलतियों को भूल जाए और अपनी गलतियों को हमेशा याद रखे। कोई भी चीज सूरज को जल्द तलूफ नहीं कर सकती, मगर हर आदमी ये चाहता है कि वह अपनी जिंदगी की सुबह को जल्द पैदा कर ले। अगर आप अपनी आरज़ुओं का महल छत की तरफ से खड़ा करना चाहें तो आखिरकार आपके हिस्सा में मलबा के सिवा और कुछ ना आएगा। अगर आपने दाना डालने के वक्त दाना नहीं डाला तो फसल काटने के वक्त आप खेत से फसल काटने वाले नहीं बन सकते। ना गिरना कमाल नहीं, कमाल ये है कि तुम गिरो और फिर असरे न उठकर खड़े हो जाओ। नादान ने कहा कि मैंने अपने माजी और हाल को बर्बाद कर दिया। दानिशमंद बोला, मगर मुस्तकबिल तो बर्बाद नहीं हुआ। अगर आपने अपने आगाज को पा लिया तो आप अपने इख्तिताम को भी पा सकते हैं, क्योंकि सही आगाज ही का दूसरा नाम सही इख्तिताम है। मैंने वक्त को बर्बाद किया था, अब वक्त खुद मुझको बर्बाद कर रहा है। अपनी हार को मानना इस अज़्म का इजहार है कि आदमी फिर से मेहनत करके अपनी खोई हुई बाजी को दोबारा जीतना चाहता है। कामयाबी का मौका सिर्फ एक बार किसी शख्स का दरवाजा खटखटाता है। इस दुनिया में कोई गरूब नहीं, हर गरूब के लिए एक नया तलू मुकद्दर है, बशर्तिया के आदमी अपनी शाम को दोबारा सुबह में तब्दील करने का हौसला रखता हो। हर आदमी अपने गुज़िश्ता कल को खो चुका है। कामयाब वो है जो अपने आज को न खोए। शिकस्त खा कितनी ही बड़ी हो, वो हमेशा वक्ती होती है और दोबारा ज़्यादा बेहतर मंसूबाबंदी के ज़रिए उसको फतह में तब्दील किया जा सकता है। हर शाम के बाद दोबारा नई सुबह आती है, मगर सुबह को पाने वाला सिर्फ वो शख्स है जो सुबह के आने तक उसका इंतज़ार करे। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपके अंदर हौसला बाकी है तो समझ लीजिए कि अभी आपने कुछ नहीं खोया। 100 साल का सफ़र कभी इस तरह तय नहीं होता कि हम अपने कागजी कैलेंडर में 100 साल आगे का हिंसा लिख लें। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक है। जहालत का बेहतरीन हल उसको नज़रअंदाज करना है। अपने हक से ज़्यादा चाहना अपने आप को अपने वाकई हक से भी महरूम कर लेना है। कोई भी शख्स इतना ताकतवर नहीं कि वो अपना बुरा किए बगैर दूसरों का बुरा कर सके। इंसान कुदरत का छुपा हुआ खजाना है। मुश्किलात की ठोकरें उस खजाना को अंदर से बाहर ले आती हैं। जो शख्स अपने आप पर फतह हासिल कर ले, उसके लिए दूसरों पर फतह हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं। जिंदगी एक तवील उकता देने वाली कहानी है। उसको वही शख्स कामयाबी के साथ पढ़ सकता है जिसकी तवज्जो हमेशा कहानी के अगले पैराग्राफ पर लगी रहे। अक्सर लोग जिंदगी की किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं बगैर इसके कि उन्होंने जिंदगी की जुबान सीखी हो।